हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप लोगों को पता है एस्टेट एग्जाम 2024 के लिए एग्जाम डेट 7 और 8 दिसंबर घोषित हो चुकी है। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि एस्टेट 2024 बहुत ही खास है, क्योंकि आने वाली भर्तियों में भाई जेबीटी की वैकेंसी आने वाली, रेस्ट ऑफ हरियाणा, टीजीटी की वैकेंसी जो लंबे अरसे से नहीं आई है वो आने वाली है। तो आप इसको क्वालिफाई कर ले तो इस एस्टेट को, तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। और प्लस में आप इस 2 मंथ में 110 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए, आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जनरल सेक्शन में हम कैसे प्रिपरेशन करें कि 90 का जो जनरल सेक्शन होता है उसमें 70 प्लस कैसे ला सकता हूं भाई। प्रत्येक चैप्टर वाइज हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। बस इतना कर लोगे तो आप लोगों का एस्टेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। जिनको मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता था वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। भाई मुझे सीडीपी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं या क्या पढ़ूं कि मेरा अच्छा स्कोर हो जाए, तो सभी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो देखिएगा कि भी एस्टेट 2024 एग्जाम डेट आप लोगों को, यदि आप फर्स्ट पेपर में 70 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपका टोटल ओवरऑल स्कोर 110 प्लस हो जाएगा। तो जनरल सेक्शन के लिए हमारी की क्या टिप्स रहने वाली है भाई। देखो, जनरल सेक्शन में आपका 70 प्लस स्कोर होना जरूरी है। आप लोगों को एक बात तो पता ही है, आपका जनरल जो सेक्शन होता है वो 90 मार्क्स का होता है। 90 में से कितना लेके आओगे, 70। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कितना बच जाता है, 60 में से कितने लेके आओगे आप, 35 से 40 तो ले ही आओगे ना। ठीक है, तो यहाँ आपका स्कोर कितना हो जाता है, 110। क्लियर, प्लस जा सकता है क्योंकि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे भी कमांड होनी जरूरी है। क्लियर, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को पता है सीडीपी आएगी। सीडीपी कितने की आएगी, आपको कि सर 30 मार्क्स की आएगी। सीडीपी आएगी 30 मार्क्स की, हिंदी आएगी 15 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स की, मैथ्स आएगा आपका 10 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की, और हरियाणा जी की आएगी 10 मार्क्स की। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो हमारा जो टोटल होता है कॉमन सेक्शन आप लोगों को पता है 90 मार्क्स का हो जाता है, 90 मार्क्स का। और आप लोगों को पता है ये एस्टेट आप लोगों को जॉब देने वाला एग्जाम नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जो कार्ड होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है ओवरऑल, टोटल टाइम। ठीक है, 2.5 घंटे टाइम होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स का होता है। क्लियर, कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्लियर, ये आपका सिलेबस होता है। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। अब जो सीडीपी होता है वो इजी होता है, स्कोरिंग होता है, और मैं आप लोगों के लिए वो चुनिंदा टॉपिक्स लेके आया हूं जो आप पढ़ लोगे तो वहां से आप लोगों का 100% 30 में से यहां तक कि मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, पढ़ाया है, तो मैं ये बता सकता हूँ इतना पढ़ लोगे तो आपको 30 में से 25 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखिएगा भाई, आपको पहले तो पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, कहां से कहां तक के, 2018 से 2023 तक के, तो आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं भाई। क्लियर, 2018 से 2023 तक के पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं। क्लियर, ये कॉमन सेक्शन में कोई भी कॉमन सेक्शन का आप पोर्शन तैयार करो सभी के लिए ही करना पड़ेगा। प्लस में लर्निंग करनी है, अधिगम है, पियाजे है, कोलबर्ग है, वाइगोस्की है, चोमस्की है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। क्लियर, मोटिवेशन अभी पढ़ना है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023, इमोशंस है, स्वेग है, इंटेलिजेंस बुद्धि है। ठीक है, इवेल्युएशन है, मूल्यांकन, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्लियर, भी है आप लोगों का। फिर थिंकिंग है, फिर पर्सनैलिटी व्यक्ति। तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई उसको ये
कम लिख पाता है या कम बोल पाता है, उसको कौन सा क्या है, तो वो किस में आता है, पर्सनैलिटी में। एडजस्टमेंट समायोजन है, टीचिंग मेथड हो, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। क्लियर, ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो यहाँ से आपका जो स्कोर हो जाएगा 25+ हो जाएगा। मैं इनको कहाँ से पढ़ूं? अब आप लोगों का रीजन ये आता है, आपको जो भी अच्छा टीचर लगे आप वहां से पढ़ सकते हो। प्लस में आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर रीड आउट कीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड की कोई भी आपको मार्केट में अवेलेबल बुक हो तो एनसीईआरटी बुक्स, तो उसका जरूर सहारा लीजिएगा, उसको जरूर कवर अप कीजिएगा, तो आपको 25+ आसानी से स्कोर चला जाएगा। ये टॉपिक्स करके जाओगे तब भी हो जाएगा। क्लियर, 25+ बहुत आसानी से हो जाएगा। पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज टाइप करने हैं, हो जाएगा। फिर हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ण विचार है, संधि। ठीक है, हिंदी कितने मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स की आती है। पिछली बार क्या हुआ था भाई, सिलेबस मेंशन कुछ और किया गया था, आ गया था ग्रामर का पोर्शन। तो भाई अब की बार जो सिलेबस मेंशन करेगा तो वहां से ही मिलने की ज्यादा उम्मीद है। बट आप लोगों को ये करके जाना है, उस पर भरोसा नहीं करना है। वर्ण विचार है, संधि है, शुद्ध अशुद्ध है, समास है, कारक है, पद परिचय है, शब्द को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, शब्द विचार में तत्सम और तद्भव से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वाच्य है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यव, विकारी है, विकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक, वाच्य, लिंग वचन। प्लस में आप लोगों की पेडागोजी, पेडागोजी अब की बार मस्ट है। क्लियर, मैं यही सलाह दूंगा, आप पेडागोजी करके जाइएगा और पेडागोजी आप लोग आसानी से कर लोगे। कुछ इसमें होते हैं टैग वर्ड्स, टैग वर्ड्स के माध्यम से आप लोग पहचान पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि एस्टेट वालों ने कॉपी मार लिया सीटेट। क्लियर, वहां टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो टैग वर्ड पेडागोजी में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करने वाले हैं, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, पेडागोजी जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो भाई हम सीडीपी बहुत आसान है, इजी है, 25+ स्कोर आसानी से हो जाएगा, 25+ स्कोर आसानी से हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए अब की बार चाहे सिलेबस में मेंशन हो नहीं हो, ठीक है, तो आपको क्या करने जाना है, ग्रामर भी करके जाना है। ठीक है, प्लस में पेडागोजी भी करके जाना है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप कोई एक चीज के भरोसे मत जाइएगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी से भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अब इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिंटेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंटेक्स है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, वॉइस है, मोडल्स है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, टेंस है, नरेशन है। अब उसके बाद मैं बताऊंगा सर मुझे ना इंग्लिश आती नहीं है, मैं हरियाणा से हूँ। क्लियर, तो मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करूं कि मेरा काम चल जाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ब है, क्वेश्चन टैग है, ठीक है, वो कैब में साइनो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंड टू एयर पेडागोजी। चलिए, पेडागोजी मैंने ऐड कर रखी है, करके जाना। अब मैं आपको बता देता हूं, यदि इसमें से भी इंपॉर्टेंट छांटना हो तो आप क्या करके जाओगे, सिंटेक्स करके जाइएगा। क्लियर, फिर आप लोगों का वॉइस करके जाइएगा। क्लियर, नरेशन करके जाइएगा, प्रेपोजिशन करके जाइएगा। क्लियर, ठीक है, फिर नाउन और प्रोनाउन आसान टॉपिक से आसानी से हो जाएंगे। आर्टिकल्स करके जाइएगा, आर्टिकल्स करके जाइएगा। ठीक है, मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को थोड़ा पीछे कर रहा हूं, जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए, नहीं तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, फिर वर्ब करके जाइएगा, क्वेश्चन टैग करके जाएगा, वो कैब करके जानी जरूरी है ही। और पेडागोजी के लिए क्वेश्चन टैग, प्लस में आपकी बीएड में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका सहारा लीजिएगा, आसानी से कवर अप हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्लियर, अब बात कर लेते हैं मैथ्स। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मैथ्स से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, जो बिल्कुल मैथ्स का पोर्शन आते ही बिल्कुल उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं। पहली बात तो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं मैथ्स और रीजनिंग कॉमन सेक्शन के लिए, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स, प्लस आने वाले टाइम में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं और ऑल सब्जेक्ट। तो हमारे साथ अभी के अभी जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ्स के लिए। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट इसी का हिस्सा होता है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन और बोट इंक्लूड कर रखा है मैंने, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम है आपका,
सिंप्लीफिकेशन है, टाइम वर्क है, पाइप सिस्टम है, पॉलीगन है, रेशो है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलोकेशन और पीवाईक्यूज आपको करके ही जाने हैं। पीवाईक्यूज की हमारी सीरीज चल रही है 2018 से 2023 तक की, जो एमसीक्यूज टाइप में हमने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। 2018 से 2023 की एमसीक्यूज टाइप से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हम पहले पीआरटी लेवल सोल्व कर रहे हैं बोले तो जेबीटी लेवल, उसके बाद हम टीजीटी लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद पे पीजीटी लेवल पे जाएंगे। क्लियर? पहले पीआरटी लेवल पे कॉमन मैथ्स और रीजनिंग, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो 30 मार्क्स का मैथ आता वो, फिर टीजीटी में कॉमन मैथ्स और रीजनिंग, फिर पीजीटी में कॉमन मैथ्स और रीजनिंग, फिर टीजीटी में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है 60 मार्क्स का वो, फिर पीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 मार्क्स का आता है, फिर वो मैथ्स करेंगे। तो ये एमसीक्यूज टाइप है, वो आप करके जाइएगा। अब जिनको मैथ से बिल्कुल डर लगता है, जिनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो क्या करके जाइएगा, एक तो पीवाईक्यूज मस्ट है भाई, पीवाईक्यूज तो आपको बेशक रट के चले जाना। क्लियर? ठीक है? फिर सीआई और एसआई करके जाना है, बोट एंड स्ट्रीम करके जाना है, मेंसुरेशन फार्मूला बेस करके जाना, प्रॉफिट लॉस करके जाना, नंबर सिस्टम करके जाना। क्लियर? परसेंटेज को हल्का सा मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूं, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? बट मैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ से बिल्कुल डर लगता है उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर? पॉलीगन करके जाना है, टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टम करके जाना है। क्लियर? ये आप लोग करके चले जाते हो, और थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब जो यहाँ आता है भाई 10 मार्क्स का मैथ्स, 10 मार्क्स का आता है, तो आप 6 से 7 तक आसानी से स्कोर कर पाओगे। इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये चाहता है मेरा मैथ्स बिल्कुल वीक है, बिल्कुल डर लगता है, वो 6 से 7 तक स्कोर कर पाएगा। और जो अच्छे से जो ये कहता है मेरा दिमाग बहुत एक्टिव मोड पे है, मुझे कोई अच्छे से कंसेप्ट बता दे, ट्रिक बता दे, तो आसानी से कर लूंगा। तो हमने हर जगह कंसेप्ट और ट्रिक दोनों चीजों से डिस्कस कर रखी है। एस्टेट की अलग से प्लेलिस्ट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल के लिए। क्लियर? और एमसीक्यूज की अलग से प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट है, पीजीटी मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है? फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्विज टेबल है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ब्लड रिलेशनशिप है, डायरेक्शन है, सीटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो करके जाने ही जाने हैं। क्लियर? ठीक है? तो ये आप लोगों को करके जाने पड़ेंगे। क्लियर? कर पाओगे आप? होगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके में। भाई करंट अफेयर करके जाना, पेरिस ओलंपिक 2024 का पूरा करके जाना है, कौन कौन सी परियोजनाएं स्टार्ट की है, नदियों के बारे में, और हरियाणा में हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आपको आना चाहिए। मंडल से, पुलिस कमिश्नरी से, पुलिस रेंज से, हरियाणा का गठन से और प्रसिद्ध उपनाम से भी आप लोगों से, प्रसिद्ध कृतियां मतलब होते हैं प्रसिद्ध पुस्तकों से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आसानी से बना लोगे, इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। 10 मार्क्स की आपकी आती है हरियाणा जी के, तो आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक करके जाओगे तो 7 से 8 स्कोर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। ठीक है? 7 से 8 कह रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है हरियाणा जीके के लिए, मैं कह रहा हूँ। क्लियर? हो जाएगा। ठीक है? तो ये आप लोगों को करके जाना है, आप आसानी से सिलेक्शन ले लो। ठीक है? अब आप लोगों को पहली बात कमेंट करना, आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कोई भी अदर स्टेट वाला स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है डोमिसाइल होना जरूरी है। क्लियर? कोई जरूरी नहीं है, बट हरियाणा में ओनली एस्टेट ही वैलिड है। ठीक है? कोई अदर टेट हरियाणा में वैलिड नहीं है। ठीक है? आने वाले टाइम में मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ हरियाणा में टीचर कैसे बने, तो उसके लिए भी आप लोग इंतजार कीजिएगा, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। हरियाणा में यदि कोई टीचर बनना चाहता है तो कैसे बना जा सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करने वाले हैं हम कॉमन मैथ्स और रीजनिंग में, सब्जेक्ट बेसिक मैथ्स में, और आने वाले टाइम में ओवरऑल क्लासेज हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी क्या पढ़े और कितना पढ़े, कि जनरल पेपर में 70+ स्कोर हो, प्लस में आप लोगों का जो हमारा पूरा ओवरऑल स्कोर है। अच्छा, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी करते रहिए, उस पर कमांड करना जरूरी है। आप लोग वहां से 8 में से 40 स्कोर ले आते हो तो आपका 110+ स्कोर चला जाएगा। और ये नहीं है पात्रता परीक्षा है। क्लियर? कि यहाँ से एस्टेट क्वालिफाई होने के बाद आप लोग जॉब, ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट आप लोग क्वालिफाई करते हो तो आगे अप्लीकेबल होंगे।
तो ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैसा लगा, और हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, कमेंट और कीजिएगा। कंसेप्ट से भी हमारी प्लेलिस्ट और ट्रिक से, दोनों चीज़ों से बनी हुई है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू, आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। और अब की बार हम मिलने वाले हैं, एक कहते हैं ना, जब आप लोगों का स्टार्ट होगा तो भंडारा करेंगे, भंडारा, तो आप लोग सभी इनवाइटेड होंगे। ठीक है, थैंक यू।